So hi everyone, welcome to Pre Academy and this is Prerna Sinha. And in today's class, we are just going to cover a few MCQs related to the Prelude. And the Prelude is written by our favorite William Wordsworth. So don't even miss this class because these are all some basic MCQs which is really very important for exam point of view. So यहाँ पे मैं एक चीज और ऐड कर दूं, हमारे क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं एंड क्लासेस 3 बजे ऐप पर होते हैं. यू कैन जस्ट डाउनलोड द ऐप from Play Store. The link is given in the description box. And अगर इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए, then you can just contact to this given number. You can just come to the question that is for today's class. That is the Prelude of Wordsworth was published in. यहाँ पर confusion, मैंने दो क्वेश्चन डाला है. एक इसका पब्लिकेशन डेट है और एक इसका जो ये स्टैम्प पे ये खत्म किया गया था, कब लिखा गया था. तो पब्लिकेशन, प्रिल्यूड का पब्लिकेशन कब हुआ? तो व्हेन वाज प्रिल्यूड पब्लिश्ड? What was the year of the publication of the Prelude? So the year was 1850s. And 1850 में आपको पता है ना, विलियम वर्ड्सवर्थ के डेथ के बाद ये वर्क को पब्लिश किया गया. बेसिकली विलियम वर्ड्सवर्थ के डेथ के 3 मंथ्स के बाद प्रिल्यूड को पब्लिश किया गया है. एंड प्रिल्यूड इज बेसिकली व्हाट? प्रिल्यूड जो है इट्स एन ऑटोबायोग्राफिकल वर्क ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ जो कि 14 बुक्स में आपको देखने को मिलता है. एंड 14 बुक्स में विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने चाइल्डहुड से लेकर के मैच्योरिटी तक के फेजेस को बताया है. ठीक है ना, चाइल्डहुड से लेकर के मैच्योरिटी तक के फेजेस को इन्होंने बताया है. सो द पब्लिकेशन ऑफ प्रिल्यूड वाज 1850s. क्लियर है? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स ऑफ वर्ड्सवर्थ इज कंप्लीट? इनमें से कौन सा पोएम है विच इज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ इज कंप्लीट? तो द रकल्यूस इट्स जस्ट इनकम्प्लीट, एक्सकर्शन इनकम्प्लीट, the ruined cottage it's just incomplete, and the answer will be prelude because Wordsworth का ये जो वर्क है it's an semi autobiographical work. ठीक है ना, and it's just a complete work. 14 बुक्स में ये आता है. आई होप आपको पता होगा कि ये 14 बुक्स में occur हुआ है ये प्रिल्यूड एंड 1850s में आया है एंड विलियम वर्ड्सवर्थ के डेथ के एग्जैक्ट 3 मंथ्स के बाद आया है. एंड पता है किसने पब्लिश करवाया था? इनकी वाइफ मैरी हस्टिंसन ने इनके डेथ के 3 मंथ्स के बाद इस बुक को पब्लिश करवाया था. ठीक है ना. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू प्रिल्यूड. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज Keats' statement that we hate poetry that has palpable design upon us is said in relation to. Keats ने एक स्टेटमेंट दिया that we hate poetry that has a palpable design upon us. तो कीट्स ने ये लाइंस किसके लिए कही थी? क्या इन्होंने कॉलरिज के लिए लाइंस कही थी, या फिर ब्लेक के लिए, या फिर साउदे के लिए, या फिर विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए? सो दीज लाइंस आर सेट बाय कीट्स फॉर विलियम वर्ड्सवर्थ. ठीक है. इस क्वेश्चन में या इस आंसर से मैं एक और क्वेश्चन आपको बता दूं, यानी कॉलरिज को, साउदे को एंड आवर फेवरेट वर्ड्सवर्थ, इन्हें पता है ना क्या कहा गया है? लेक पोएट्स. रिमेंबर दिस. ठीक है ना, एटलीस्ट जान लो कि कॉलरिज, साउदी एंड वर्ड्सवर्थ दे आर जस्ट कॉल्ड लेक पोएट्स. एंड क्यों? बिकॉज ये लोग लेक डिस्ट्रिक्ट में रहते थे, इसीलिए इन्हें लेक पोएट कहा जाता है. कॉलरिज, साउदी एंड वर्ड्सवर्थ ये लोग कहीं ना कहीं लेक डिस्ट्रिक्ट में रहते थे, दैट्स व्हाई दे आर जस्ट कॉल्ड लेक पोएट्स. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि है द प्रिल्यूड इज एन एपिक ऑफ. अ प्रिल्यूड इट्स एन एपिक, बहुत बड़ा सा वर्क है, 14 बुक्स में आता है. तो इट्स एन एपिक. ये वर्क किस चीज को डिपिक्ट करता है? क्या वो क्रिश्चियनिटी को डिपिक्ट करता है, या फिर सेल्फ को डिपिक्ट करता है, या फिर सोसाइटी को डिपिक्ट करता है, या फिर वॉर को डिपिक्ट करता है? व्हाट डज प्रिल्यूड डील्स विद? किस चीज से ये डील करता है? तो प्रिल्यूड डील करता है सेल्फ से. ठीक है ना. एंड क्यों? बिकॉज विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी लाइफ की एक चीजों को प्रिल्यूड में बताया है, दैट्स व्हाई इट जस्ट डील्स विद द सेल्फ. ठीक है ना, सेल्फ को ये डील करता है. ठीक है. सो प्रिल्यूड का मैंने प्रॉपर अपने ऐप में पूरा जो कि 14 बुक से मैंने प्रॉपर उसे बताया है. एंड आई होप मेरे स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी प्रिल्यूड को आंसर करने में. ठीक है ना, बिकॉज मैंने ईच एंड एवरी टॉपिक्स को, 14 बुक्स के ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैंने बहुत अच्छे वे में कवर करवाया है. आई होप मेरे स्टूडेंट्स को ये सारे क्वेश्चंस पता होंगे. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि है वर्ड्सवर्थ वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय. वर्ड्सवर्थ किस चीज से इन्फ्लुएंस्ड थे? क्या वो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन से इन्फ्लुएंस थे, या फिर वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से इन्फ्लुएंस थे, या फिर वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इन्फ्लुएंस थे, या फिर वो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से इन्फ्लुएंस्ड थे? तो व्हाट विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन? तो याद रखो आप सब कि वर्ड्सवर्थ
जो प्रिल्यूड है, जब इन्होंने लिखना स्टार्ट किया तो कहीं ना कहीं फ्रेंच रिवॉल्यूशन का टाइम था, एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज वर्ड्सवर्थ के प्रिल्यूड में 3 चैप्टर्स में आप देखोगे, 3 बुक्स में उन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जिक्र किया है, ठीक है ना, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का उन्होंने जिक्र किया है, तो कहीं ना कहीं फ्रेंच रिवॉल्यूशन से वो इन्फ्लुएंस्ड थे, एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन से रिलेटेड उन्होंने एक कोटेशन दिया था, विच वी विल सी इन द नेक्स्ट फ्यू क्वेश्चंस, ठीक है ना, फ्यू क्वेश्चंस के बाद उस क्वेश्चन को हम देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन। क्लियर है? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है, अब आते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स? 1681, 1729, 1789 या फिर 1798? तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो था वो आया था 1789 में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 1789। अब मैं बताती हूँ, ये 1798 है, इस समय वर्ड्सवर्थ 28 इयर्स के थे, ठीक है ना, एंड दिस वाज द टाइम व्हेन ही जस्ट स्टार्टेड राइटिंग द प्रिल्यूड, यानी 1798 से विलियम वर्ड्सवर्थ ने प्रिल्यूड लिखना स्टार्ट किया था, एंड 1798 और एक चीज के लिए फेमस है, दैट इज लिरिकल बैलेड्स। नोट इट डाउन, ओके ना, नोट इट डाउन। 1798 में मैं यहाँ पे बता देती हूँ, वर्ड्सवर्थ started to write the prelude। इस टाइम उन्होंने लिखना स्टार्ट किया था, तब वो कितने साल के थे? यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, the 28 years Wordsworth started to write prelude, and the year was 1798, and 1798 में we see a very famous work by William Wordsworth and S.T. Coleridge, that is lyrical ballads। क्लियर है? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है, वर्ड्सवर्थ कंप्लीटेड प्रिल्यूड इन, वर्ड्सवर्थ ने प्रिल्यूड, वर्ड्सवर्थ का प्रिल्यूड पब्लिश तो 1850 में हुआ था, लिखना इन्होंने 1798 में स्टार्ट किया था, बट कंप्लीट कब हुआ था? कंप्लीट इन्होंने कब किया था अपने इस वर्क को, अपने इस वर्क प्रिल्यूड को वर्ड्सवर्थ ने कंप्लीट कब किया था? सो इन्होंने कंप्लीट किया था 1805 में, यानी द आंसर विल बी 1805, दैट इज द ऑप्शन नंबर ए, फॉर दैट इज वर्ड्सवर्थ कंप्लीटेड द प्रिल्यूड इन द ईयर 1805। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है, द टाइटल ऑफ द प्रिल्यूड वाज चूजन बाय, ये जो प्रिल्यूड है, इट वाज जस्ट अ टाइटल बिफोर इट वाज कॉल्ड पोएम्स टू कॉलरिज, ठीक है, बट द टाइटल ऑफ प्रिल्यूड वाज चूजन बाय, किसने ये टाइटल चूज किया? ये टाइटल जो है प्रिल्यूड, किसने चूज किया? क्या वो वर्ड्सवर्थ ने चूज किया, या फिर डोरोथी ने, या फिर मिसेस वर्ड्सवर्थ ने, या फिर एसटी कॉलरिज ने? सो मैं यहाँ पे बता दूं, जैसे कि आप लगा लो थोड़ा सा कॉमन सेंस, कि वर्ड्सवर्थ के डेथ के बाद ये प्रिल्यूड आया है, तो ऑप्शन तो वर्ड्सवर्थ बिल्कुल भी नहीं होंगे, डोरोथी उनकी सिस्टर थी, ये भी नहीं है, तो ये टाइटल चूज किया था मिसेस वर्ड्सवर्थ ने, यानी इनका नाम पता है ना क्या है? मैरी हस्टिंसन। मिसेस वर्ड्सवर्थ का नाम है मैरी हस्टिंसन, तो इट वाज मैरी हस्टिंसन हु चोज द टाइटल द प्रिल्यूड, ठीक है। सो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है, द प्रिल्यूड इज रिटन इन डैश। तो प्रिल्यूड किस में लिखा गया है? पहला है ब्लैंक वर्स, दूसरा है फ्री वर्स, थर्ड है आयम्बिक टेट्रामीटर, एंड फोर्थ है टॉर्चाइक हेक्सामीटर। सो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? So the answer of this question is the prelude is written in blank verse, ठीक है, the prelude is written in blank verse। आते हैं next question में, जो कि है, and the question is, finish this quotation, bliss was in it that dawned to be alive, but to be dash was very heaven। सो इस कोटेशन को आप लोग जस्ट फिनिश करो, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, एंड उस टाइम इन्होंने पूरा कोटेशन ही दिया था, ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने ये थोड़ा सा फिल इन द ब्लैंक्स में डाल दिया है, बिकॉज थोड़ा सा माइंड का एक्सरसाइज होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ब्लिस वाज इन इट दैट डॉन टू बी अलाइव, बट टू बी डैश वाज वेरी हेवन। सो ऑप्शंस हैं फ्रेंच, लव्ड, रिच या फिर यंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा यंग, ठीक है, दैट इज bliss was in it that dawned to be alive, but to be young was very heaven। तो पता है ना ये किस लिए लिखा था वर्ड्सवर्थ ने, रिलेटेड टू
फ्रेंच रिवॉल्यूशन, it this quote is related to French Revolution. Clear है? So this is all about today's class. ठीक है ना? So just let's revise कि हमने आज क्या क्या कवर किया. So हम आते हैं पहले क्वेश्चन में जो कि है प्रिल्यूड आया था 1850 में एंड ये प्रिल्यूड ही एक वर्क है इस इन ऑप्शंस में से जो कि कंप्लीट था वर्ड्सवर्थ के द्वारा. सो कीट्स ने एक स्टेटमेंट दिया था दैट वी हेट पोएट्री दैट हैज पैल्पेबल डिजाइन अपॉन अस. तो इन्होंने ये लाइंस कही थी वर्ड्सवर्थ के लिए. तो प्रिल्यूड इज एन एपिक ऑफ सेल्फ and prelude was influenced by Wordsworth was influenced by French Revolution. French Revolution took place in 1789. Wordsworth completed prelude in 1805. Title of the prelude was chosen by Mrs. Wordsworth, यानी उनका फुल नेम है मैरी हस्टिंसन. आते हैं prelude जो है वो लिखा गया था blank words में and एक quotation है that is bliss was in it in that dawn to be alive but to be young was very heavy. So this is the full quotation which is related to French Revolution. Wordsworth ने French Revolution के लिए ये lines लिखी थी. So this is all about today's class. एंड या मैं यहाँ पे एक चीज और बता दूं कि अगर आपने अभी तक प्री अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब प्री अकेडमी. एंड अगर आपने अभी तक इस ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है देन गो टू प्ले स्टोर एंड डाउनलोड प्री अकेडमी ऐप. So the link is given in the description box. So everyone, that's all for today. I hope आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी एंड अच्छे से तैयारी करो. हमारे पास बहुत कम टाइम है. So we'll just meet you in the next class. तब तक के लिए बाय.